हसन खां मेवाती कहते हैं, उन्होंने ऐसी शानदार मिसाल कायम की थी कि बाबर ने कई बार कहलवाया कि तुम तो मुसलमान हो। तो उन्होंने कहा मेरा कुछ मुसलमान नहीं, मैं हिंदुस्तान का हूँ और मैं हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। बाबर 3 दिन फिरोजपुर झेका में रुका, ये देखने के लिए कितने हसन खां के लोग मरे, 10,000 शहीद हुए यहाँ के, और उन्होंने सब ने राणा सांगा का साथ दिया। तो ऐसे पवित्र धरती को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ। बलराज मलिक साहब, हमारी बहन पूनम पंडित जी बड़ी क्रांतिकारी हैं, इन सबों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इस सभा में आए। मैं तो आने की बिल्कुल स्थिति में नहीं था। मेरा तो बेटा मेरे से लड़ पड़ा कि क्या है बाबा, आपका हम आपकी देखभाल करते हैं और आप चल देते हैं कहीं भी। मेरे पैर बिल्कुल इस स्थिति में नहीं थे कि मैं गाड़ी से नहीं उठूं, लेकिन मैं एक एम्बुलेंस मंगा के उसमें लेट के यहाँ तक आया, क्योंकि मुझे ये पता था कि यहाँ आना ज्यादा जरूरी है हर काम से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेवात के शानदार लोगों, आपने इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मशाल अगर किसी ने जला के रखी है वो आपने रखी। जब अभी नूह में दंगे हो रहे थे उस वक्त हमारे पीछे बैठे हैं धनखड़ साहब, उनको किसी ने संपर्क किया और कहा कि भाई आप तो साथ दो। उन्होंने कहा किनका दूं? पहले जिनका ठीक समझो कि मुझे तो ठीक लगता है कि मैं अपने मेवात के भाइयों का साथ दूं, जिन्होंने चौधरी छोटू राम को छोटू खां बोलते थे शहर के लोग, छोटू राम को छोटू खां के बजाय रहबर आजम की उपाधि दी थी, तो उनका साथ दूंगा जो उनके साथ थे। तो इस तरह से इस एकता को कायम रखा और इनकी इस बात का ये असर हुआ कि हमारे बागपत तक हिंदू मुस्लिम हो गया था, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाग आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से इस एकता को इसी तरह से कायम रखिए। आज मेरा ख्याल है जुमा है, मंगल है जी, अच्छा मंगल है, जुमे को वोटिंग है जी, हाँ जुमे को देखिए, जुमे की नमाज है, उधर वोटिंग करती हूँ। तो आप ये भी ध्यान रखें कि उस दिन आप बड़े से बड़ी तादाद में वोट तो करने जाएं, लेकिन अपने भाइयों के त्योहार का भी ध्यान रखें। मैं बहुत लंबी स्पीच न करके यही निवेदन करूंगा कि ये ऐसा खित्ता है देश में कि जिसमें 6 बजे के बाद दिल्ली के बादशाहों के दरवाजे आपके डर से बंद हो जाते थे। वो घबरा के बंद कर लेते थे दरवाजे कि मेवात के लोग आ जाएंगे और हमको लूट लेंगे। ये तो लुटेरे नहीं थे, लेकिन बागी लोग थे। तो आप अपनी इस बगावत की मशाल को जलाए रखिए। देश आपके साथ है और साथ रहेगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के स्थिति में नहीं हूं, चूंकि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है और मैं किसी तरह एम्बुलेंस में एम्बुलेंस भी मुझे मिली नहीं, मुझे जयपुर से मंगाना पड़ी। एक दोस्त ने मंगाई, उसने लेट के यहाँ तक आया। तो मैं जल्दी उसको छोड़ूंगा, इसलिए जल्दी यहाँ अपना काम खत्म करता हूँ। आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एकता को, जिस एकता को हमारे चडूनी साहब, हमारे ये जो हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने बना के रखा है, और हमारी जो खाप के लोग हैं इन्होंने बना के रखा है, इस एकता को बनाए रखिए और इसको कायम रखिए। दूसरे एक और निवेदन करूं कि जब आप इकट्ठा रहोगे तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आप डटे रहना, अपनी जगह पे रहना, सब लोग आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ रहेंगे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये फिर किसी वक्त में आऊंगा, आज का मौका नहीं है लंबी तकरीर करने का।
आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप किसान यूनियन और किसानों के संगठनों के साथ रहें और मिल के लड़ें, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।